नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगे की 43 साल बाद योगी सरकार ने विधानसभा के पटल पर इसकी रिपोर्ट पेश की है। इसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इस दंगे में 83 लोग मारे गए थे, जबकि 112 लोग इसमें घायल हुए थे। घटना की जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। अब इसी रिपोर्ट में दंगे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। और रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्लिम लीग के दो नेताओं के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण यह दंगा हुआ। मुस्लिम समुदाय में नेता को लेकर उस वक्त चल रही खींचातान दंगे का मुख्य कारण था। तो आपको बता दें कि लगभग 43 साल बाद यह रिपोर्ट पटल पर यह पेश की गई है। इसके बाद से इसकी एक्चुअल वजह क्या थी, क्यों ये दंगे हुए थे, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और जो इस रिपोर्ट में सामने आया उसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम लीग के दो नेताओं के बीच खींचातानी का यह पूरा मामला था। दो नेताओं के महत्वाकांक्षाओं के कारण यह दंगा हुआ था, जिसमें 83 लोग मारे गए थे, 112 लोग इसमें घायल हुए थे। लेकिन 43 साल बाद, क्योंकि 1980 में यह दंगा हुआ था, 13 अगस्त 1980, और अब यह रिपोर्ट जो पेश की गई है इस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 43 साल क्यों लग गए और अब यह रिपोर्ट क्यों पेश की गई है। इसकी जो एक्चुअल वजह निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। अशोक जी, फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है 13 अगस्त 1980 का यह पूरा मामला है। अब सदन में जो रिपोर्ट पेश की गई है इसके बाद से सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि बताया जा रहा है कि दो नेताओं के बीच का यह महत्वाकांक्षाओं को लेकर खींचातान चली थी। रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 43 साल बाद यह रिपोर्ट सामने आई, इसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही कि अब तक ये रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। क्या इसके पीछे एजेंडा था जो 43 साल बाद इस रिपोर्ट को पटल में रखा गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 80 के बाद जो एक नियम था लोगों का, कहीं कोई दंगा होता था या कोई भ्रष्टाचार होता था, जांच आयोग बनती थी और फिर उसको लोग कहते थे जांच का आयोग बनने का मतलब है, जांच कमेटी का मतलब है कुछ ठंडे बस्ते में चली जाएगी वो फाइल। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, जो भी इंक्वायरी चल रही थी, हम लोगों का ये मकसद है, वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, वो रिपोर्ट आनी चाहिए। तो एक मजाक की बात हो गई थी कि कोई भी चीज होती थी, कोई भ्रष्टाचारी था, जांच बैठती थी और फाइल बक्से बस्ते में रख दी जाती थी। आज देखिए सामने आया 83 माताओं की कोखें उजाड़ने वाले लोग सामने किस तरह से 43 साल से बच रहे थे, अब सामने आ रही है। दंगा कौन करा रहा था, दंगा कैसे हुआ, माताओं बहनों की कोखें कैसे उजड़ी, ये सामने दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे इस तरह के जितने भी दंगे हुए हैं या इस तरह की जितनी कारस्तानी हुई है, इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो 80 के दंगे का सच आज सामने आ रहा है। लेकिन अशोक जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि 2024 उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। पहले भी ये रिपोर्ट सामने रखी जा सकती थी, अब चुनाव से पहले इस तरीके से रिपोर्ट सामने रखना। देखिए, पहली बात यह है कि चुनाव एजेंडा क्या है। 43 लोगों की मौत हो गई है, ये चुनावी एजेंडा। इससे हमको कौन फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? एक तो जब रिपोर्ट सामने आई है और कौन लोग इसमें आए हैं ये तो सामने आया है, सच तो सामने आया है। और जब भी कोई तरह की रिपोर्ट आएगी, कोई न कोई चुनाव रहता है और विरोध पक्ष कहता है कि अब मथुरा के चुनाव को देख के कर रहे हैं, कोई कहेगा केरल के चुनाव को, कोई मध्य प्रदेश के। यहाँ तो साल भर चुनाव होते हैं किसी प्रदेश में, चाहे नगर निगम का होगा चाहे जिसका, कोई चुनाव से इसका मतलब नहीं है। ये मतलब मुरादाबाद के दंगे का सच है, हकीकत है जो सामने आया है। जी अशोक पांडे जी, लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 83 लोग इसमें मारे गए थे और 112 के आसपास लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मुस्लिम लीग के दो नेता थे, उनके बीच ही अनबन थी, उनके बीच ही महत्वाकांक्षाओं को लेकर
जो चीजें हुई हैं उसके बाद ये माहौल बिगड़ा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कितनी खराब स्थिति है। दो नेताओं की महत्वाकांक्षा ने 43 माताओं की कोखें उजाड़ दी, 13 लोग घायल हो गए। इससे बड़ा क्या है? दंगे में कोई न कोई तो मरता है। ये राजनीति स्तर को कहां तक दर्शाता है, ये दंगे का सच सामने आया है। ये कहां राजनीति कहां चली गई थी, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे ये सच सामने आया है। ठीक है अशोक जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ सैयद मसूद उल हसन जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं एमयू के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हसन जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? जी जी सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, सवाल मेरा यही है कि 43 साल बाद जो रिपोर्ट पटल में रखी गई है उसके बाद से कई खुलासे सामने इसमें आ रहे हैं। मुस्लिम लीग के दो नेताओं के बीच जो महत्वाकांक्षाओं को लेकर खींचातान थी, उस वजह से ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इतना टाइम लगा, उसके बाद अब ये खुलासे हो रहे हैं। देखिए, ये इस तरीके की जो रिपोर्ट अब सामने आई है 43 साल के बाद, और उसमें आरएसएस और भाजपा को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। अभी यही नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ 43 सालों में, कोई कैसे बता सकता है? जी जी। इस रिपोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान यहीं से पैदा होता है कि जहां पर सन 80 में कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एक जो नापाक जानवर मुसलमानों के यहाँ माना जाता है, उसको जब नमाज के अंदर छोड़ा गया, उसके बाद पथराव हुआ, फिर पुलिस ने गोली चलाई, उसमें हजारों लोगों की मौत हुई, सौ लोग मारे गए। तो उसमें इस वक्त पे भाजपा की सरकार द्वारा वो रिपोर्ट पेश करना और उसमें भाजपा को क्लीन चिट दे करके, आरएसएस को क्लीन चिट दे करके बिल्कुल दूध का धुला बता देना, ये रिपोर्ट जो है कोई रिपोर्ट थोड़ी है। ये तो एक क्या नाम है, प्रोपेगेंडा के तहत ये रिपोर्ट दी गई है। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है इसके तथ्य सही नहीं है, इसमें छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बने हुए हैं अशोक पांडे जी, वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बीजेपी के और आरएसएस को क्लीन चिट दी गई है, इसकी तो और गहनता से जांच होनी चाहिए रिपोर्ट पर। वो तो बिल्कुल भी हामी नहीं भर रहे हैं, वन साइडेड रिपोर्ट बता रहे हैं। देखिए, ये तो ये कहेंगे ही 83 लोग मर गए, इससे इनको कोई हमदर्दी नहीं। इनका एक कारण, ये जो जांच रिपोर्ट आई है, कोई भाजपा ने थोड़ी जांच कराया, एक कमेटी बनी रही होगी, उस कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी है। फिर एक इनका मानना है कि भाजपा ने जांच कराई है। नहीं, ये जांच जिन अधिकारियों को जांच के लिए रखा गया था, उन अधिकारियों ने जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया था और सरकारों ने ये जांच रिपोर्ट सामने आई है। ये मानेंगे नहीं, माताओं की कोख पे राजनीति करने वाले लोग इस बात को मानेंगे नहीं। ये दुर्भाग्यजनक है। हिंदू का बेटा मरे चाहे मुसलमान का, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, ठीक है अशोक पांडे जी, इन्होंने भी अपने फैक्ट रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और सैयद मसूद उल हसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से जुड़ने के लिए। चलिए, रुक कर लेते अगली खबर का। योगी सरकार के 5 विभागों के अधिकारियों ने लापरवाही और अनियमितताओं के कारण राज्य के खजाने में 3640 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है। यह खुलासा विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 विभागों ने केवल एक साल में सरकारी खजाने को 3640 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर राज्य कर विभाग है, जिसमें 1525 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है। इनमें से करीब 1446 करोड़ रुपए की फर्जी आरटीसी से संबंधित है। वहीं आबकारी विभाग में 1276 करोड़, खनन विभाग में 440 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीयन विभाग में 351 करोड़ रुपए समेत परिवहन और यात्री कर विभाग में 48 करोड़ की अनियमितताएं पाई गई हैं। कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि सरकारी खजाने के लिए एक बड़ी चुनौती यह साबित हो सकता है। और वहीं लखनऊ में काकोरी एक्शन में 98वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इसी आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत भी की है, और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मुख्यमंत्री ने पंच प्रण की शपथ दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, गुलामी की मानसिकता को उखाड़ कर फेंक देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी विरासत को संभाल कर हम रखेंगे, देश की सुरक्षा को हम मजबूत करेंगे। आज जब हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर
75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन इस पावन वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। और देश में आज अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सीएम की जनसंख्या वाली बात पर कहा कि सवाल 15 साल के बच्चों के भविष्य का था, सवाल आबादी का नहीं था, रोजगार देने का था। सीएम महान हैं, बेरोजगारी दर बताने लगते हैं और क्या कुछ इस पर कहा है वो सुन लेते हैं। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल यह था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? यह सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल यह था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे? और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं, उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। तो देखिए, सीएम के जनसंख्या वाले जो बयान पर यह स्टेटमेंट दिया है, पलटवार किया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि आज उनसे पूछा कुछ और जाता है, वो जवाब कुछ और देते हैं और ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। तमाम गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद थे। 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। काकोरी एक्शन की 98वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम। सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। कहा, गुलामों की मानसिकता को उखाड़ कर फेंक। कल सदन में सीएम के जनसंख्या वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव। का सवाल आबादी का नहीं था, रोजगार देने का था। सीएम महान है, बेरोजगारी पर बताने से डर लगता है। ज्ञानव्यापी में आज एएसआई सर्वे का छठा दिन था। वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे कर रही है एएसआई की टीम। आईआईटी कानपुर से बुलाई गई एक्सपर्ट्स की टीम। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई। घर पर नोटिस लगाकर भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड है गुड्डू। विधानसभा में कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट की गई पेश। बसपा के उमाशंकर के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने किया स्वीकार। मथुरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने दिए थे मकान खाली करने के निर्देश। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद था। मुजफ्फरनगर में तालाब में नहाने को लेकर बच्चों में हुआ विवाद। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर का सहकारी बैंक मत्स्य और दूध उत्पादन के लिए देगा ऋण। बैंक की पहली बैठक में लिया गया फैसला। सभापति डॉक्टर जगदीश सिंह ने कहा, बिना वेतन करेंगे। फर्रुखाबाद में अज्ञात महिला ने काली नदी में लगाई छलांग। खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने किया महिला को रेस्क्यू।
मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया। उन्नाव में हर साल की तरह साल भी निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में निकाली जाएगी। बरेली में युवक ने नदी में लगाई छलांग। देखते ही देखते पानी में डूबा युवक। किला नदी में युवक की लाश, युवक की तलाश जारी। फिरोजाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की चाकू से गूंथकर निर्मम हत्या। बच्ची को पढ़ाकर लौट रही थी महिला। चरी के खेत में पड़ा मिला महिला का शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पीलीभीत के पूरनपुर में कांवड़ियों ने मोटरसाइकिलों से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। पीलीभीत में दुष्कर्म का मामला सामने आया। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपियों में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। आगामी जांच में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में बेटी का इलाज कराने गई महिला ने चिकित्सा और फार्मासिस्ट पर लगाए वसूली के आरोप। का बेहतर सुविधाओं के लिए डॉक्टर मांग रहे हैं ज्यादा पैसे। अमेठी के निजी कंपनी में लगी है भीषण आग। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने आग को बमुश्किल कंट्रोल किया। आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं होता। सपा नेता हत्याकांड में फरार चल रहे खागी मुंडेरा के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र पासवान के साथ पुलिस की मुठभेड़। झगड़े के दौरान धर्मेंद्र पासवान के पैर में लगी है गोली। चंदौली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माण के दौरान मजदूर पर गिरा मलबा। मजदूर की मौके पर ही मौत। आगरा में महिला के साथ मारपीट का मामला। पीड़ित परिवार ने लगाए फायरिंग के आरोप। महिला ने घर पर गाली गलौज करने का विरोध किया तो घटना को अंजाम दिया। दवा माफिया विजय गोयल ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर किया बड़ा खुलासा। दवा माफिया की निशानदेही पर एएनटीएफ आगरा पुलिस ड्रग्स साथ ही डिपार्टमेंट की छापेमारी। रेलवे खंडर प्लॉट में छिपाया गया था नकली नशीली दवाओं का जखीरा। बुंदेलखंड के महुआ में युवक सहित किशोरी की तालाब में डूबने से मौत। पुलिस ने कब्जे में लिया शव। जांच पड़ताल शुरू। आगरा में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी। करीब 3 दिनों से नहीं उठा कूड़ा। सफाई नायक के साथ मारपीट और महिला कर्मचारी के साथ एसएन मेडिकल अस्पताल में अभद्रता के मामले में नहीं हुई पार्षद की गिरफ्तारी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में डूबा है 4 साल का मासूम। मछलियों को दाना खिलाने के लिए फिसला था पैर। जांच में जुटी है पुलिस। लखीमपुर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी है गोली। घायल युवक को लखीमपुर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करना पड़ा। कन्नौज में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से लूट की बाइक और असला भी बरामद। बिजनौर में मूसलाधार बारिश ने जमकर मचाई तबाही। भारी बारिश के कारण गंगा का बढ़ा है जलस्तर। रपटे पर आए पानी से शिव भक्तों की बड़ी है मुश्किलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ